नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज़ादी की उड़ान, फ्रीलांसिंग की शुरुआत कैसे करें। आर्या शर्मा एक सामान्य महिला थी जो एक साधारण जिंदगी जी रही थी। उसकी उम्र 27 साल थी और एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी कर रही थी। उसके पास एक स्थिर नौकरी, एक छोटा सा फ्लैट और हर महीने की सैलरी थी जो उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए काफ़ी थी। लेकिन इस स्थिरता के बावजूद आर्या के अंदर एक बेचैनी थी। उसकी नाइंसाफ़ी की दिनचर्या उसकी रचनात्मक को दबा रही थी। वो महसूस कर रही थी कि उसका असली हुनर कहीं खो गया है। वह अपने समय पर अपने शर्तों पर काम करना चाहती थी। फ्रीलांसिंग का विचार उसके मन में बार बार आता, लेकिन उस सुरक्षित नौकरी को छोड़कर एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ना उसके लिए बहुत डरावना था। मगर उसे यह भी एहसास था कि अगर वह खुद को तलाशना चाहती है तो उसे इस डर से उभरना होगा। और यहीं से शुरू होती है आर्या की फ्रीलांसिंग यात्रा की कहानी। एक दिन ऑफिस में काम करते हुए आर्या को एहसास हुआ कि वह अपने काम में संतुष्ट नहीं है। उसने देखा कि उसके साथ काम करने वाले लोग भी उसी स्थिति में थे। दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठना, वही रोज की समस्याएं हल करना और फिर घर लौट लौट जाना। यह सोचते सोचते आर्या को अपने कॉलेज के दिनों की याद आई, जब वो बिना किसी दबाव के लेखन और ग्राफिक डिज़ाइन का आनंद लेती थी। उस दिन के बाद आर्या ने फैसला किया कि वह अब इस तरह नहीं जी सकती। उसने फ्रीलांसिंग के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वह रातों को इंटरनेट पर घंटों रिसर्च करती, सफल फ्रीलांसरों की कहानियाँ पढ़ती और खुद को इस नए सफ़र के लिए मानसिक रूप से तैयार करती। उसने महसूस किया कि उसे अपने जीवन में यह बड़ा कदम उठाना ही होगा, भले ही यह कितना भी डरावना क्यों न लगे। आर्या ने अपने कुशल कौशल की एक सूची बनाई, लेखन, ग्राफिक डिज़ाइन और डिजिटल मार्केटिंग। उसने तय किया कि इन्हीं क्षेत्रों में फ्रीलांसिंग करेगी। इसके बाद उसने अपना एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया, जिसमें उसने अपने पुराने कामों को इकट्ठा किया। उसने अपवर्क, फिवर और फ्रीलांसर डॉट कॉम जैसे फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर प्रोफाइल भी बनाई। शुरुआत में उसने कुछ छोटे और कम पेमेंट वाले प्रोजेक्ट्स लिए, जैसे कि लोगों को डिज़ाइन करना और ब्लॉग पोस्ट लिखना। यह काम बड़े पैमाने पर नहीं थे, लेकिन इसमें उसे अपना पोर्टफोलियो बनाने और पहले ग्राहकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया पाने में मदद मिली। हर छोटा काम पूरा करने के बाद उसकी आत्मविश्वासता बढ़ती गई। उसने महसूस किया कि उसे धीरे-धीरे अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ ही अपनी वर्तमान नौकरी को पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए उसने फ्रीलांसिंग को पार्ट टाइम शुरू किया, ताकि अगर चीज़ें योजना के अनुसार न चले तो उसके पास वापस लौटने का रास्ता हो। फ्रीलांसिंग की दुनिया में प्रवेश करते ही आर्या को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे पता चला कि समय का प्रबंधन करना, ग्राहकों को ढूंढना और अपनी सेवाओं के लिए सही कीमत तय करना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। कुछ दिनों तक उसे काम नहीं मिला और उसकी चिंताएं बढ़ने लगी। उसने कई बार सोचा कि उसने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया, लेकिन हर संघर्ष के बाद उसे एक नया प्रोजेक्ट मिलता और वह उसे सफलतापूर्वक पूरा करती, तो उसे एहसास होता कि वह सही दिशा में है। धीरे-धीरे उसे अपने काम में मज़ा आने लगा। आर्या ने महसूस किया कि अब वही काम कर रही है जो हमेशा करना चाहती थी, रचनात्मक, दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण। कुछ महीनों के बाद आर्या के प्रयास रंग लाने लगे। उसे कुछ बड़े क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स मिले, जिन्होंने उसे काम की सराहना की और दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी सिफारिश की। उसका पोर्टफोलियो पहले से ज़्यादा भरा हुआ पूरा चुका था और उसे फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स पर अच्छे रिव्यूज़ की भी भरमार थी। उसकी कमाई धीरे-धीरे बढ़ने लगी और जल्द ही उसे उतना ही कमाना शुरू कर दिया, जितना वह अपनी फुल टाइम नौकरी से कमाती थी। लेकिन सिर्फ पैसे ही नहीं, आर्या को असली संतुष्टि इस बात से मिली कि वह अब वह कर रही है जो उसे सच में पसंद है। उसे दिन अब 9 से 5 वाला जॉब बंद हुआ, तभी के भी वह घर से काम करती
कभी अपने पसंदीदा कैफ़े से और कभी कभी वह नई जगहों पर घूमने जाती और वहीं से काम करती। आर्या ने अपने ब्लॉग पर लिखना शुरू किया, जहां वह अपने फ्रीलांसिंग के अनुभवों और टिप्स को साझा करती। उसके ब्लॉग को भी लोगों ने पसंद किया और जल्द ही वह फ्रीलांसरों के बीच एक जाना पहचाना नाम बन गई। जैसे जैसे आर्या को अब नाम बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके पास काम की भीड़ बढ़ने लगी। कई बार वह खुद को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में घिरा हुआ पाती और उसे समझ नहीं आता कि वह कैसे सभी को समय पर पूरा कर पाएगी। लेकिन इस दौरान उसने सीखा है कि उसने अपने समय और काम को कैसे संतुलित करना है। उसने अपने क्लाइंट्स के साथ स्पष्ट रूप से समय सीमा तय करनी शुरू की और ज़रूरत पड़ने पर कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए ना कहना भी सीखा। उसने कुछ आउटसोर्स भी करना शुरू कर दिया, जिससे उसे अपने काम के भार को हल्का करने में, क्वालिटी बनाए रखने में मदद मिली। अब एक साल बाद जब आर्या किसी शहर के एक छोटे से कैफ़े में बैठी अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, उसने अपनी यात्रा को याद किया। फ्रीलांसिंग की इस दुनिया में प्रवेश करना आसान नहीं था। इसके लिए साहस, धैर्य और अनिश्चितता को स्वीकार करने की ज़रूरत थी। लेकिन यह निर्णय उसके जीवन का सबसे अच्छा निर्णय साबित हुआ। आर्या अब वो महिला नहीं थी जो अपने काम से असंतुष्ट थी। वो अब एक सफल फ्रीलांसर थी, जिसने अपनी किस्मत खुद बनाई थी। उसकी इस यात्रा ने न सिर्फ उसके करियर को बदल दिया, बल्कि उसकी ज़िंदगी को भी। अब वह ज़्यादा स्वतंत्र और संतुष्ट और खुश थी। और जब वह अपने भविष्य की ओर देखती तो उसे यकीन होता कि यह सब और अभी शुरू हुआ है। दुनिया संभावनाओं से भरी है और आर्या अब उन सभी को तलाशने के लिए तैयार है, एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा। आर्या की कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर आप अपने जुनून को फॉलो करने का साहस रखते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी को नया मोड़ दे सकते हैं। फ्रीलांसिंग केवल एक करियर विकल्प नहीं है, ये आज़ादी, रचनात्मक और अपने साक्षात्कार का मार्ग है। अगर आप भी अपने काम से असंतुष्ट हैं और एक नए रास्ते की तलाश में हैं, आर्या की यह यात्रा आपको प्रेरित कर सकती है। फ्रीलांसिंग का सफ़र कठिन हो सकता है, लेकिन इसके पुरस्कार आज़ादी, संतुष्टि और अपने पसंदीदा काम को करने का आनंद अमूल्य है। यह स्टोरी आपको अच्छी लगी, इसमें आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही चैनल देखने के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।